औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, आई एम जवाद रियाज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मुझे पता है बहुत देर हो गई है और वीडियोस नहीं आई। असल वजह जो है ये मेरी तबीयत की ख़राबी इसकी वजह बनी है। और पिछली वीडियो मैंने आपको अर्ज़ की थी कि मेरी जो है तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज हो चुकी है और दवाई तब चल रही थी, कुछ तबीयत बेहतर हुई थी तो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड की थी, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो गया। मर्ज़ बढ़ता गया जो दवा की, वो यही काम रहा और बस उसकी मर्ज़ बढ़ने की कुछ वजूहात भी थी और जो वजूहात थी उसका फिर मदावा किया और फिर अल्लाह पाक ने सेहत भी अता फ़रमाई, तंदुरुस्ती भी अता फ़रमाई और अब मैं आपके साथ हूँ। और क्या क्या वजूहात थी और मेरी क्या गलतियाँ थी, और सारी गलतियाँ मेरी थी। इंसान जो है ना वो अपने आप को बड़ा मज़लूम साबित करता है, हालांकि वो ख़ुद ज़ालिम होता है, ठीक है ना, और उसके जुल्म की सज़ा उसको मिल रही होती है। तो बहरहाल वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे शिफा मिली और कैसे सारा काम सेट हुआ। इस वीडियो में बताना ये ज़रूरी है और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप शायद हैरान होंगे कि पहले इस चैनल पे मौजूद 5 से 6 वीडियोज़ मैंने अपलोड की थी जो तसव्वुफ़ की तालीमात के बारे में थी, वो डिलीट हो चुकी हैं। और वो डिलीट क्यों की मैंने और उसके पीछे क्या वजह है, तो उसके पीछे वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि शायद मैंने उसमें कहीं ना ये महसूस किया है कि मेरी कोई जो उसमें टोन थी ना वो अथॉरिटेटिव टोन थी। जब मैंने अपना मुहासबा नफ्स किया, मैंने कहा कि अच्छा भाई नफ्स तुम्हारा अब क्या हाल चाल है, और उसमें मुझे ये फ़ील हुआ कि शायद मेरी जो टोन है ना उसमें वो अथॉरिटेटिव है। मैं कोई शायद अथॉरिटी के साथ बता रहा हूँ कि जी मैं बड़ा नेक और मुत्तकी इंसान हूँ और मैं आपको तसव्वुफ़ सिखाऊंगा। मतलब उसमें मुझे ये फ़ील हो रहा था कि मैं तसव्वुफ़ सिखा रहा हूँ आपको या तसव्वुफ़ बता रहा हूँ मैं आपको। हालांकि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, लेकिन हो जाता है ऐसा और हुआ। और मुझे अपनी अथॉरिटेटिव जो है ना टोन पसंद नहीं आई। मैं वो बंदा हूँ जो अपने ज़मीर का और अपने नफ्स का मुहासबा मुसलसल करता रहता हूँ। मुझे यहाँ फ़ील हुआ कि भाई शायद मैं कोई गलती कर रहा हूँ या गलती का मुर्तकिब हो रहा हूँ, तो बस इसीलिए मैंने वो डिलीट कर दी। और असल में होता ये है कि 2 तरह के लोग होते हैं रूहानी लाइन पे। एक जुनैदिया सिलसिले के हैं, एक हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के तरीके पर होते हैं, एक हज़रत जुनैद बगदादी के तरीके पर होते हैं। जो हज़रत जुनैद बगदादी के तरीके पर हैं वो बड़े मतलब नेक, मुत्तकी और पाक साफ़ रहने वाले, गुनाहों से इंतहाई तौर पे इज्तिनाब करने वाले, बचने वाले, बाशरा, लंबी लंबी दाढ़ियों वाले, और माशाल्लाह सरों पे इमामे होते हैं उनके और जुब्बे कुब्बे पहने होते हैं उन्होंने, और माशाल्लाह अहले इल्म होते हैं, मुकम्मल आलिम दीन होते हैं और शरीयत को बहुत सख्ती से फ़ॉलो करने वाले होते हैं। और मतलब सुन्नत और शरीयत उनकी ज़िंदगी पे तारी होती है। जब मैंने अपना इस तरीके पर मुहासबा किया तो सीधी सी बात है मुझे अपने अंदर कमियां नज़र आईं। ना तो मेरी दाढ़ी पूरी है, ठीक है, और दूसरा कोई मैं जुब्बे कुब्बे भी नहीं पहनता, ना मेरे सर पर कोई 4 गज़ का कोई इमामा बांधा हुआ है मैंने, ना मेरी नमाज़ें पूरी होती हैं, खैर पढ़ता ही नहीं मैं, और ना जो कुरान पाक की तिलावत करता हूँ मैं, और मतलब जो नेक होने का शायद मियार है उस पर मैं पूरा नहीं उतरता, ठीक है। और यूँ तालीम देना और तसव्वुफ़ सिखाना ये शायद नेक लोगों का काम है, मुत्तकी लोगों का काम है।
मोमिनीन का काम है, क्योंकि मैं आपको बताया है मैंने कि ये सारा मोमिन होने का सफ़र होता है। और मुझे जो है मोमिन की जो पहली मीम है ना, मोमिन लफ्ज़ की मीम, मुझे वो मीम भी छू के नहीं गुजरी, ठीक है। तो मैं शायद इसको अपने आप को इसके अहल नहीं समझता कि मैं आपको सिखाऊं, मैं आपको बताऊं। मैंने इस बारे में जो है वो अपनी मेंटोर, अपनी हीरो, अपनी मम्मा से बात की कि मम्मा मुझे यूँ फ़ील होता है। उनके सामने मैंने वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड की थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मम्मा मुझे यूँ फ़ील होता है, शायद मेरी टोन थोड़ी सी ना वो अथॉरिटेटिव है, और मैं शायद कोई मेंटोरिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मैं कोई फ़िलासफ़ी पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मैं कुछ सिखाने की पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई न्यू फ़लसफ़ा देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका क्या ख़्याल है? तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। तो मैंने कहा फिर मम्मा मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो एज़ यूजुअल उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि हाँ, कर दो तो बेहतर है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले ये वीडियो शूट कर लूँ और उसके बाद आप सबसे ये गुजारिश भी कर दूँ चंद जो हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का। ये तरीका होता है दरअसल आशिकीन का, मोहब्बत की इंतहा वालों का। या फिर कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि ये दीवाने मस्ताने और महबूब लोग होते हैं, बली के बकरे टाइप होते हैं ये, कोई अपने दावा इश्क में फंसे होते हैं। मतलब आप इन्हें देखेंगे तो आपको ये नेक नहीं लगेंगे और आप इनकी तारीफ़ नहीं कर सकते, आप इनकी मलामत करेंगे। ये मलामती होते हैं, जो मलामतिया ग्रोह होता है ये मलामती होते हैं। आप इनकी सिर्फ इन्हें लानत मलामत ही करेंगे इनकी हरकतें देख कर। तो जैसी हरकतें मेरी हैं मुझे लगता है कि कम अज़ कम मैं नेक नहीं हूँ, ठीक है, और ना मैं मोमिन हूँ, बस नाम का मुसलमान हूँ, मुसलमानों के घर में पैदा हुआ हूँ और अपनी बेहतरी की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह से हिदायत मांग रहा हूँ कि अल्लाह पाक हिदायत मुझे अता कर दे और सारी बदआमालियाँ और गुनाहों को अल्लाह पाक धो दे मेरे, और मुझे राह रास्त दिखा दे, हिदायत दे दे। तो बस ये चीज़ मेरे पर बोझ थी मेरे सर पर, क्योंकि कौल और फ़ेल में जो तज़ाद आ जाता है ना, जब इंसान बात कुछ करता है, अमल कुछ करता है, तो उसमें ये सिस्टम बन जाता है फिर कि ये मुनाफिक होने की निशानी है कि एक बंदे के कौल और फ़ेल में, उसके वर्ड्स और उसकी डीड्स में फ़र्क हो। तो मैं समझता हूँ कि ये मुनाफिकत ही है। और अपने व्यूअर्स के साथ, और व्यूज़ को अगर बात नाम कीजिए तो अपनी ज़ात के साथ, जब मैं अपनी ज़ात के अदालत में पेश होता हूँ, अपने ज़मीर का मुहासबा करता हूँ, तब मुझे यूँ फ़ील होता है कि शायद मैं बता कुछ रहा हूँ और कर कुछ रहा हूँ। तो और ये रंग जो है मेरा पिछले 1 माह में मुझ पर ज़्यादा गालिब आ गया। तो मैंने फिर फ़ैसला किया इस बात पे कि मैं आपको इस बारे में मुतले करूं। और दरअसल इश्क में और मोहब्बत में दावा हराम होता है, और मेरे पिछली वीडियोस में शायद कोई दावा था, और वो दावा शायद ये था कि आई नो बेटर देन यू, मैं आप सबसे ज़्यादा जानता हूँ, या मैंने इतना पढ़ा हुआ है, या मैंने इतना मुतालिया किया हुआ है, और या मैं सिखा सकता हूँ, या मेरे पास कोई अथॉरिटी है आपको सिखाने की, दीन सिखाने की, तसव्वुफ़ सिखाने की, इस्लाम सिखाने की अथॉरिटी उसी के पास होती है जो नेक हो, ठीक है, जो बंदा मोमिन हो, या कम अज़ कम जो वो बात करता है उस पर ख़ुद अमल करता हो, यानी वो अपने इल्म पर ख़ुद अमल करता हो। तो मुझ में ऐसी कोई क्वालिटीज़ नहीं है, और मुझे बहुत सख्ती से फ़ील हुआ है। जब बीमारी के दिनों में से गुज़र रहा था तो मुझे बड़ी सख्ती से फ़ील हुआ है। जब तंदुरुस्ती हुई तो मैंने अपने आप पर मज़ीद गौर व फ़िक्र किया, तो फिर इस डिसीजन को मैं पहुँचा हूँ अब कि आई हैव नो अथॉरिटी,
नॉट एट ऑल। और बाकी जो ड्यूटी मेरी लगाई गई है, अब जो मोहब्बत का पैगाम सिर्फ पहुंचाने की ड्यूटी है, वो इंशाल्लाह मैं अब ड्यूटी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूँगा। हक़ तो मैं नहीं अदा कर सकता उस ड्यूटी का भी, क्योंकि हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ, ठीक है। तो इंशाल्लाह हक़ अदा करने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो हो नहीं सकता, वो इतना मुझे पता है। लेकिन ईमानदारी के साथ और मेहनत से वो ड्यूटी जो मैं निभाने की कोशिश करूँगा, वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा इंशाल्लाह कि कौन सी ड्यूटी लगी और क्या सिस्टम बने कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तो नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसमें एक स्टोरी है, लाइफ चेंजिंग स्टोरी शायद हो सकती है, वो जो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ की है। तो वो ज़रूर सुनिएगा और वो वीडियो को देखिएगा ज़रूर इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।